नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है सभी उनकी आज्ञा मानते हैं। दैवी हियेषा गुणमयी मम माया दूरत्या मामैव ये प्रपदन्ते माया में तम तरंती ते। परम पुरुष कहते हैं, मेरी माया बड़ी शक्तिशालिनी है, अतएव किसी के लिए भी उससे पार पाना संभव नहीं है। किंतु मामैव ये प्रपदन्ते माया में तम तरंती ते। जो मेरी शरण में आ गए हैं वे बड़ी सरलता से उसे पार कर लेते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि माया उनकी ही है। शक्ति ही सा शिवस्य शक्ति ही। माया में दो शक्तियाँ हैं, विद्या माया और अविद्या माया। केंद्रानुगा प्रतिसंचर और केंद्रातिगा अर्थात संचर। एक साधकों को भूमा प्राण केंद्र की ओर ले जाने वाली और दूसरी उस प्राण केंद्र से दूर ले जाने वाली। विद्या माया और अविद्या माया के कुछ करणीय कार्याभिव्यक्तियाँ भी हैं। जब दो माया है तो यह सोचना तर्क विरुद्ध होगा कि मात्र विद्या माया कार्यरत होगी, अविद्या माया भी कुछ तो करेगी ही। यही कारण है कि कभी कभी परम पुरुष की विरोधी अभिव्यक्तियाँ या यूँ कहें कि विपरीत धर्मी अभिव्यक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। वह बाढ़, यह भूचाल, यह तूफान क्यों आते हैं, ये सभी अविद्या माया की अभिव्यक्तियाँ हैं। किंतु विद्या माया की अभिव्यक्तियों के माध्यम से इस विश्व में एक प्रतिसंतुलन बना रहता है। वेदों में परम पुरुष के इस स्वभाव के विषय में कहा गया है कि वे ही विद्या माया और अविद्या माया दोनों के माध्यम से कार्यरत हैं। कभी उनके कर्म अनुपयोगी अर्थात प्रथम दृष्टया अनुपयोगी प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे भी उपयोगी हैं। अविद्या माया भी उन्हीं की है। जब वे दंड देते हैं तो उनका यह दंड देना अविद्या माया की सहायता से ही संभव होता है। किंतु इसमें उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अच्छा है। वेदों में कहा गया है, अनेज देकम मनसो जवीयो। अनेजत अर्थात नहीं चलने वाला, स्थिर। वह क्यों स्थिर है? क्योंकि वे देश काल की परिधि से परे हैं। देश, काल और पात्र उनकी अवस्थिति के बाहर हैं। क्या वहाँ कोई गति, कोई त्वरा अर्थात स्पीड, कोई द्रुति अर्थात वेलोसिटी है? नहीं, हो नहीं सकती। इसीलिए वे अनेजत हैं। संस्कृत में एजत का अर्थ है चलना। एक परम पुरुष के लिए एक का प्रयोग अपने में अंतर विरोधी है, क्योंकि वे संख्यावाचक या किसी अन्य विशेषण से परे हैं। तुम जो भी सोचते हो वह तुम्हारे मन के परिक्षेत्र में आता है, वह तुम्हारी मानसिक कृति है। अतः तुम परम पुरुष को अपनी मानस दृष्टि के माध्यम से, विशेषणों के माध्यम से कैसे सीमित कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। किंतु इस पर भी हमें कहना ही पड़ता है कि वे एक हैं, वे एकल सत्ता हैं। इसकी युक्ति क्या है? तर्क यह है कि उनका अनुभव साधक तभी कर सकता है जब उसका मन कुशाग्र हो जाता है, वन पॉइंटेड हो जाता है। अतः यदि कोई संख्यावाचक विशेषण प्रयोग में उनके लिए लाना हो ही तो वह होना चाहिए एकम, न दो न तीन। फिर यह भी कहा गया मनसो जवीयो अर्थात मन से भी अधिक द्रुत। मन की गति बड़ी द्रुत होती है, किंतु वे उससे अधिक द्रुत हैं। यह भी कहा गया था कि वे
अनेजत हैं, अचल हैं, और अब यह भी कि वे अति द्रुतगामी हैं। कैसे संभव है? मन सो जवीयो, मन को भी पीछे छोड़ देने वाले ऐसी द्रुत गति कैसे? अणु चैतन्य या अणुमन की अपनी गति है, और वे गतियाँ जागतिक पांच भौतिक सत्ताओं से द्रुततर हैं। मनुष्य को चंद्रमा पर जाने के लिए कुछ समय लगता है, किंतु मन को वहाँ पहुँचने में कोई समय नहीं लगेगा। मन किसी भी पंचभौतिक उपादान से तीव्रतर है। मन की गति का तात्पर्य है अणु चैतन्य की गति। अणु चैतन्य चूँकि भूमा चैतन्य का क्षुद्राति क्षुद्र भग्नांश मात्र माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन है, अतः भूमा चैतन्य की गति अणु चैतन्य की गति की अपेक्षा द्रुत है। चूँकि भूमा मन माइक्रोकोज़म चितिसत्ता कॉस्मिक कॉग्निशन का परिवर्तित स्थूल रूप है, अतः चितिसत्ता की गति भूमा मन से द्रुततर होगी। इसी कारण कहा गया मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। देव का तात्पर्य है अभिव्यक्ति, किंतु वहाँ देव का तात्पर्य है ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की गति मन से बहुत कम है, अतः इंद्रियों के द्वारा तुम उन्हें नहीं पकड़ सकते। उदाहरण के लिए मान लो 1 मील की दौड़ हो रही है, बहुत से लोग उसमें भाग ले रहे हैं। 10 इंद्रियां, अणु चैतन्य और मन भी भाग ले रहे हैं। कौन इस दौड़ में विजय पाएगा? निश्चय ही भूमा चैतन्य, और भूमा चैतन्य ही विजयश्री पावेगा। अतः तुम अपनी इंद्रियों से, कानों, आँखों से उन्हें कैसे पकड़ सकोगे? कुछ लोग कहते हैं मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आँखें उन्हें कैसे देख सकेंगी जब उनकी गति तुम्हारी इंद्रियों की गति से अधिक है? अतः नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्श। कोई इंद्रिय, न ज्ञानेंद्रिय न कर्मेंद्रिय उन्हें पकड़ सकेंगे। जब दौड़ होगी तो वे सबसे जीत जाएंगे। तब तुम अपने तर्कों से, दर्शन से, विज्ञान से और अन्याय विद्याओं से कैसे उन्हें पकड़ सकोगे? तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते। यह एक व्यर्थ का विचार होगा, मूर्खतापूर्ण विचार होगा। उनको पकड़ने का प्रयास अपनी बंधनी शक्तियों के माध्यम से, अपनी किन्हीं मानस निर्मितियों से। तद्धावतो न्यान्यतेति तिष्ठन् तस्मिन्नाप मातरिश्वा ददाति। सभी उनकी आज्ञा मानते हैं। हर व्यक्ति को उनकी इच्छा अनुसार, उनके नियमों के अनुसार, उनके बनाए उन नियमों के अनुसार चलना होगा जो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के हित की दृष्टि से बनाए हैं। इसीलिए वायु, जल, प्रकाश और अन्य अनेक सत्ताएं नियत कर्तव्यों में लगी हुई हैं, और उन्हें अपने नियत कर्तव्यों को करते रहना ही होगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। पटना, 16 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।